गीता में अर्जुन को स्वयं भगवान कह रहे हैं कि उस परमेश्वर की शरण में जा, उसके लिए उन संतों के पास जा जो तत्वदर्शी हो। इसी प्रकार हजरत मोहम्मद को उनका अल्लाह कह रहा है कि कोई और पूर्ण परमात्मा है, उसको पाने के लिए उन तत्वदर्शी संत की तलाश कर। वो प्रभु कौन है, ये जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार कबीर देव कबीर साहब कबीर परमेश्वर जी की असीम कृपा से आप जी को यह सत्संग सुनने को उपलब्ध हुआ। धन्य भाग है पुण्यात्मा हूं आपके। आपका इस समय में मानव शरीर है, जिस समय में परमात्मा ने इस सत्य भक्ति का प्रचार सार्वजनिक करना था, अभी तक काल भगवान ब्रह्म ज्योत स्वरूपी निरंजन के द्वारा फैलाया गया अज्ञान, आध्यात्मिक अज्ञान पूरे मानव समाज में परिपूर्ण कर दिया गया। उस अज्ञान को हटाने के लिए परमेश्वर ने स्वयं आकर के इस यथार्थ आध्यात्मिक तत्व ज्ञान का प्रचार किया। वो परमात्मा ऐसा ही करते हैं। पवित्र वेदों में परमात्मा के गुणों का व्याख्यान है। पवित्र वेद यही बताते हैं कि पूर्ण परमात्मा वो कबीर देव है। हम उसको कबीर परमात्मा कबीर साहब अल्लाहू अकबर कहते हैं, भाषा भिन्न होने के कारण। और वो सतलोक में रहता है। सतलोक वो स्थान है जिसको गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा कि अर्जुन, तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा। उस परमात्मा की, उस परमेश्वर की कृपा से ही तू परम शांति को और शाश्वत स्थानम, शाश्वतम स्थानम यानी शाश्वत स्थान, उस सनातन परम धाम को प्राप्त होगा जो कभी विनाश को प्राप्त नहीं होता। वो परमात्मा हम सभी के पिता जनक उस सतलोक में रहते हैं, शाश्वत स्थान में रहते हैं, और हम भी सभी वहीं रहा करते थे। ये पृथ्वी एक पुनिशमेंट प्लेस है, एक कारागार है, ये एक जेल है। इस जेल से छूटने के जो नियम थे वो हमसे गुप्त कर दिए गए। उन नियमों को, उस विधि को जिससे हम इस पृथ्वी लोक पर भोग रहे कष्टों से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं, इस जेल से छुटकारा पा सकते हैं, वह नियम और वो तत्व ज्ञान परमात्मा ने स्वयं आकर के हमें बताया। जिस सुख को हम छोड़ आए सतलोक में, उसको हम यहां इस जेल में ढूंढ रहे हैं। जो सुख एक प्राणी को स्वतंत्र घूमते हुए अपने दैनिक कार्य में होता है, वो जेल में कभी नहीं हो सकता, वो सुविधाएं हो ही नहीं सकती। इसी प्रकार ये पूरी पृथ्वी 21 ब्रह्मांड समेत समझो, ये काल भगवान की जेल है। और इस जेल से निकले बिना हम सुखी नहीं हो सकते। हम अपने एक अपराध के कारण इस काल की जेल में फंस गए। पुण्यात्माओं, हम सतलोक में रहा करते थे।
ये बात आपका समझ में आवा नहीं जल्दी सी, क्योंकि आपने अभी तक स्वर्ग सुना है कि प्राणी स्वर्ग में चला गया, स्वर्गवासी हो गया, इनका घर स्वर्ग बन गया। ये स्वर्ग इस पृथ्वी, इस काल का एक भयंकर जाल है। सबसे बड़ा धोखा है जो स्वर्ग है, वो एक रेस्टोरेंट है, होटल है। और होटल के अंदर धनी व्यक्ति ही प्रवेश कर सकते हैं जिनकी जेब मोटी हो, और फिर उसी जेब से वो अपना खर्चा करके कुछ अन्य सुविधाएं प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन उनकी कमाई नष्ट हो जाती है। तो पुण्यात्माओं, आप तक आप जी ने ये स्वर्ग ही सुना है। ऐसे असंख्यों स्वर्गों में भी सुख नहीं हो सकता जो सतलोक में है। वास्तविक स्वर्ग वो है, उसकी जानकारी आप जी को थी नहीं, और अज्ञानता के कारण कुछ व्यक्तियों ने इस जन्म मरण को अटल मान लिया कि ये समाप्त कभी नहीं हो सकता और ये अनिवार्य है। तो इस तरह की जो लोकवेद दंत कथा हमें सुनाई गई थी, वो बिल्कुल अज्ञान था। उन महापुरुषों को तत्व ज्ञान कतई नहीं था। उसकी पूर्ति करने के लिए परमात्मा को स्वयं आना पड़ता है। ऐसा ही वेद बताते हैं कि वो परमात्मा सतलोक में रहता है और अच्छी आत्माओं को वहां से गति करके आता है, अपने रूप को सरल कर लेता है। क्योंकि परमात्मा सतलोक में एक बहुत बड़े सिंहासन के ऊपर विराजमान है, जैसे राजा लोग बैठते हैं। सिर पे मुकुट है, श्वेत छत्र है, बहुत बड़ा महल है मालिक का, उसका एक गुम्बज टाइप बना हुआ है। तो वहां परमात्मा विराजमान है। उनके उस वहां मनुष्य सदृश शरीर है और परमात्मा के एक रोमकूप में करोड़ सूर्य, पलस में करोड़ चंद्रमा, इन दोनों का मिला जुला प्रकाश भी परमात्मा के एक रोमकूप यानी एक बाल की रोशनी से, रोमकूप तो बाल के छिद्र को कहते हैं, तो उस परमात्मा के बाल के छिद्र के बराबर भी एक, ये इतना प्रकाश नहीं है, इतना तेजो में शरीर है परमात्मा का। इसलिए वेदों में उसे अग्नि तनु असी कहा है। अग्नि माने उस तेजो में शरीर युक्त परमेश्वर का, तनु माने शरीर, असी माने है। तो उस रूप को हल्का करके आते हैं। यदि उसी शोभा में, उसी प्रकाश युक्त शरीर से यहां आ जाए तो हमारी चरम दृष्टि उनको देख नहीं सकती, उस प्रकाश को सहन नहीं कर सकती। इसलिए परमात्मा अपने शरीर की रोशनी को हल्का, नूर को हल्का करके आते हैं। अच्छी आत्माओं को मिलते हैं, उनको तत्व ज्ञान से परिचित कराते हैं। यह वेद बताते हैं। और यही लीलाएं की किसने? कबीर देव ने, कबीर साहिब जी ने, कबीर परमेश्वर जी। तो वो परमात्मा इस कलयुग के अंदर किन किन महापुरुषों को, अच्छी आत्माओं को मिले? आदरणीय धर्मदास साहिब जी को, आदरणीय मलुकदास साहिब जी को, आदरणीय नानक देव साहिब जी को, आदरणीय दादू दास साहिब जी को, आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छुड़ाने जिला झज्जर वाले को, हरियाणा वाले को, आदरणीय घीसा दास साहिब जी गांव खेखड़ा जिला मेरठ उत्तर प्रदेश वाले को, और आदरणीय स्वामी रामानंद जी को। ऐसे अनेकों महापुरुषों को परमात्मा मिले, उन दृढ़ भक्तों को, और उनको सचखंड लेकर गए।
उस शाश्वत स्थान में लेकर गए उनकी आत्मा को, स्थूल शरीर को यहां छोड़कर ऊपर के सभी लोकों की जानकारी दी, काल भगवान की जानकारी दी। हम कैसे काल के जाल में फंसे ये सब कारण बताए। फिर उन महापुरुषों को वापस शरीर में, बॉडी में छोड़ दिया। उन पुण्यात्माओं ने परमात्मा की महिमा का गुणगान किया, क्षेत्र में जाके जगह जगह जाकर परमात्मा के वाणी का प्रचार किया। लेकिन हमारे अंदर अज्ञान इतना गहरा हो चुका होता है कि हम परमात्मा के इस यथार्थ ज्ञान को स्वीकार नहीं कर पाते, और जिस कारण से आज तक हम इस काल की जेल से नहीं निकले। और हमने यहाँ की व्यवस्थाओं को, यहाँ परमात्मा की प्राप्ति और परमात्मा से मिलने वाले लाभ ना प्राप्त होने से, परमात्मा की प्राप्ति ना होने से, हमने यहाँ की अपनी विधि से, अपनी सूझबूझ से कुछ परंपराएं बना ली, और यही जन्म और मरण के इस कोल्लू में हम पक्के हो गए। हमें और कोई दिमाग में हमारा बात आती ही नहीं कि बस इतना ही काम है, जन्म हो गया, शिक्षा ग्रहण कर ले और फिर बड़े होकर विवाह हो जाए, विवाह के बाद संतान हो, संतान की परवरिश करें, इनका विवाह कर दे, फिर मर जावा, बस, नथिंग एल्स, नो प्रॉब्लम। ये कोई काम है? ये तो पशु पक्षी भी करते हैं। फिर परमात्मा ने इतना सुंदर शरीर आपको दिया है, इसका काम भी कोई विशेष ही है। उससे हम वंचित थे, उसको हम भूल चुके थे, लेकिन आत्मा के अंदर एक विशेष कसक है, उस सुख की याद है जो सतलोक में शाश्वत स्थान पर आपको प्राप्त था। तो उसको हम यहां खोज रहे हैं। जैसे खांड की मंडी में, खांड की मंडी, बूरा की मंडी, यानी एक विशेष स्थान हो जिसमें केवल बूरा के बोरे हों, थैले हों, बोरियां रखी हों, बारदाने भरे हों, और वहां से कोई एक कीड़ा वहां से निकल जाए और दूसरे स्थान पर नमक की मंडी हो, बोरे भरे हो, बारदाने भरे हो, वहां पहुंच जाता है। दोनों का कलर सेम होता है, लेकिन टेस्ट में दिन और रात का अंतर होता है। तो वो चाहे 1000 बोरों में, नमक वाले बोरों में हजारों में घूम ले, वो टेस्ट उसको बुरा वाला नहीं आ सकता। 21 ब्रह्मांड है इस काल भगवान के, जहां हम फंस गए हैं। हम यहाँ पृथ्वी लोक रूपी नमक के बोरे में, और हम बुरा का टेस्ट खोज रहे हैं। कभी नहीं हो सकता, कभी नहीं मिल सकता। वो तो वो बुरा की मंडी फिर मिला है और वो बोरे मिलने, तो वही टेस्ट फिर प्राप्त हो, वो आनंद फिर आवे। उसके लिए परमात्मा आते हैं और महापुरुषों को मिलते हैं। तो क्या बताते हैं? आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छुडानी, जिला झज्जर वाले को मिले भगवान कबीर परमात्मा जी। आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छुडानी, जिला झज्जर, हरियाणा प्रांत में एक बहुत बड़े किसान जाट के घर उनका जन्म हुआ था। वैसे आदरणीय गरीबदास साहिब जी का मूल गांव करौथा है, जहां पर अपना पहले आश्रम था। अब भी आश्रम तो अब भी है, लेकिन कुछ उपद्रवियों ने झूठा प्रचार करके जनता और राजा को भ्रमित करके उसको अपने कब्जे में ले रखा सरकार ने। लेकिन परमात्मा की दया हुई, यहाँ फिर से वही प्रचार चल रहा है।
तो गांव करौथा जो है गरीबदास साहिब जी का मूल गांव था और छुड़ानी उनके नानके थे। आदरणीय गरीबदास साहिब जी की माता जी का कोई भाई नहीं था, जिस कारण से गरीबदास साहिब जी के पूज्य पिताजी को वहां घर जमाई रूप में रखा गया था। तो वहां जाकर ही गरीबदास जी का जन्म हुआ और उनके नाना जी को के पास लगभग 1400 एकड़ जमीन थी, 1450 एकड़, 1375 के लगभग एकड़ जमीन थी। बहुत सी गवें रखा करते थे। गौओं को चराने के लिए गरीबदास साहिब जी 10 वर्ष की आयु के थे, अपने ही खेतों में गौएं चरा रहे थे। अन्य भी कई पाली गवाले उनके साथ थे गांव के, और जो उनके वहां नौकर होते थे वो भी साथ थे, और स्वयं गरीबदास जी भी अपनी गौओं के पाली गए हुए थे। जैसा परमात्मा का विधान आपको बहुत बार वेदों में दिखाया है और बताया है कि वो परमात्मा अपने निज धाम सतलोक से चलकर आते हैं, अच्छी आत्माओं को मिलते हैं। उसी अपने गुणानुसार परमात्मा सन 1727 संवत 1784 और फाल्गुन मास की सुदी द्वादशी यानी चांदनी दवास को दिन के लगभग 10 बजे जब वो ग्वाले अपनी गौएं चरा रहे थे, गरीबदास बालक भी उनके साथ थे और बच्चे खाना खा रहे थे, एक जंडी के पेड़ के नीचे बैठ गए, गौएं चर रही थी इधर उधर। तो वो परम पिता अपना वही उद्देश्य लेकर अपने तत्व ज्ञान को बताने के लिए अच्छी आत्माओं को मिलते हैं, तो वहां प्रकट हो गए। ऊपर से आकाश से आए, आते उन्होंने देखा नहीं, थोड़ी सी दूरी पर पृथ्वी पर उतरे परमात्मा और ऐसे यात्री की तरह उस फुटपाथ पर चलते हुए आ रहे हैं। एक जिंदा महात्मा का रूप परमात्मा ने बना रखा था। अपने रूप को, जो वास्तविक रूप परमेश्वर कबीर जी का सतलोक में है, उसको छुपा रखा था, हल्के तेज पुंज का बना रखा था। जैसे एक साधु संत नजर आते थे। पालियों ने परमात्मा गए उसी उद्देश्य से थे, उनको राम राम बोला। सभी ग्वालों ने देखा बाबा जी आए हैं, आओ महाराज भोजन पाओ। परमेश्वर कबीर जी ने कहा कि बच्चों भोजन तो मैं पा के आया हूं, भोजन करके आया हूं अपने गांव से। बच्चों ने, पालियों ने पूछा, क्योंकि पाली जो ग्वाले थे बड़े भी थे, 50 वर्ष के, 40 वर्ष के, 30 वर्ष के, 20 वर्ष के। सबसे छोटे गरीबदास जी थे 10 वर्ष के। उन्होंने पूछा कि आपका गांव कौन सा है बाबा जी, आप तो साधु संत फकीर हो। तो परमात्मा ने कहा, भाई साधु संत फकीरों का भी गांव तो होता ही है, डेरा तो होता ही है। तो उन्होंने पूछा पालियों ने, आपका डेरा कहाँ है, आपका गांव कहाँ है, उसका नाम क्या है, कितनी दूर है यहां से। तब परमात्मा ने कहा था कि 16 शंख पर हमरा तकिया, हम गगन मंडल के जिंदा, हुक्म हिसाबी हम चल आए, काटन काल का फंदा। हमारा जो गांव है यहां से 16 शंख कोस की दूरी पे है, सतलोक नाम है उसका। तो बच्चों ने कहा, जी खाना खाकर आए हो, अच्छी बात है, लेकिन हम अतिथि को बगैर कुछ आतिथ्य किए, सत्कार किए जाने नहीं देते, हमें पाप लगता है। आप खाना नहीं खाओगे तो दूध तो पीना ही पड़ेगा। तब परमात्मा ने कहा, भी ठीक है, दूध पिला दो,
मैं कंवारी गाय का दूध पिया करता हूं। तो बच्चे दूसरे जो पाली थे बड़े बड़े सभी मिलकर कहने लगे कि महाराज आपकी दूध पीने की नीयत नहीं है, आप तो मजाक करते हो। कंवारी गायें कभी दूध देती है? परमात्मा ने कहा देती है भाई, यदि तुमने दूध पिलाना है तो पिला दो। गरीबदास जी 10 वर्ष के बालक थे, एक बछिया लाए पकड़कर, गले से रस्सी बांध रखी होती है, उससे पकड़कर लाए, देखो महाराज जी इसको बच्चा भी नहीं है और ये गर्भ भी नहीं धारण किया इसने अभी तक, ये कंवारी गाय है, ये कैसे दूध देगी? परमात्मा ने कहा कि दूध निकालने के लिए कोई स्वच्छ पात्र लाओ, एक मिट्टी का 2, 3, 4, 5 लीटर जिसमें पदार्थ आ जाए, दूध आ जाए, ऐसा पात्र था। वो 2 मांझ के रखा हुआ था उन्होंने, जैसे लस्सी लाते हैं या जल पीने के लिए पात्र रखते हैं। परमात्मा ने कहा कि इसके नीचे रखो, सतन के नीचे रखो। जो ही सतन के नीचे रखा, परमेश्वर कबीर जी ने जिंदा महात्मा के रूप में उस बछिया की कमर पे थपकी लगा दी। सतनों से सतन लंबे लंबे हो गए उस बछिया के, और दूध की धार निकल चली, पात्र भरते ही बंद हो गया। तब परमात्मा ने कहा कि ले बच्चों पी लो दूध। तो गरीबदास जी ने कहा जी आप पियो पहले। परमेश्वर कबीर जी ने कुछ दूध पान किया उससे, फिर अन्य पालियों से कहा कि ले बच्चों अब तुम पी लो। वो अन्य जो ग्वाले थे, पाली थे, गौओं के रखवाले थे, वो कहने लगे बाबा जी हम नहीं पियो ये जंतर मंत्र का दूध, और तू पता ना किस जाति का होगा तेरा जूठा, हम कभी भी ना पियो। और तूने तक कंवारी गाय का दूध निकाला, ये तो पाप का दूध है, हम ना पियो। वो उठकर चले गए, तितर बितर हो गए, इधर उधर अपने गौओं को चराने के लिए दूर स्थान पर जाकर विराजमान हो गए। अकेले गरीबदास साहिब जी वहां बालक 10 वर्ष के रह गए। उन्होंने कहा लाओ महाराज मुझे दो, मैं पीऊंगा। आपका प्रसाद कब कब मिले। पुण्यात्माओं ऐसे गुण जीव आत्मा में ये पूर्व के संस्कारों से ही आते हैं। जैसे आप जी हो, आप जी ने ज्ञान सुना किसी टीवी चैनल के माध्यम से या कोई पुस्तक के माध्यम से या किसी भाई बहन की चर्चा सुनी, आप तुरंत लग गए और यहाँ दीक्षा लेने आ गए, दीक्षा ले ली, अपना जीवन सफल बनाने लग गए। तो पिछले संस्कारों से ही इतना शीघ्र ये बात समझ में आता है। और जो कर्महीन होते हैं वो जल्दी से समझ नहीं पाते हैं, उनको कुछ अधिक प्रयत्न करना पड़ेगा, ज्यादा ज्ञान सुनना पड़ता है, वो भी सेट हो जाएंगे, ऐसी कोई बात। तो गरीबदास साहिब जी ने पिया, जितना पी सकते थे बाकी रख दिया। फिर परमात्मा ने उनको ज्ञान देना शुरू किया कि बेटा ये मनुष्य जीवन बार बार नहीं मिलता, और मनुष्य जीवन प्राप्त करके जो भक्ति नहीं करते, नेक्स्ट उनका जीवन जो है, अगला जीवन कुत्ते गधे सुअर की योनि को प्राप्त होता है, वो शरीर मिलता है। कितने कष्ट होते हैं। अब पिछले संस्कार प्रबल होते हैं जिन पुण्यात्माओं के, उनके हृदय में ये बात घर करती है कि ये शरीर आपका अवश्य जाएगा, ये तो रहेगा ही नहीं। ये तो आप सबको मालूम है, लेकिन हम कैसे अटकल लगाकर जी रहे हैं कि अभी नहीं मरेंगे, क्योंकि अभी आयु मेरी 20 वर्ष की है, किसी की 40 वर्ष की है, किसी की 60 वर्ष की है, किसी की 80 वर्ष की है, किसी की 90 वर्ष की आयु है। वो भी इस अटकल से जी रहा है कि 100 वर्ष तो जी ही जाते हैं और हो सकता आगे भी बात बनी रहे। ये तो एक तुक्के वाली बात है, लेकिन 100 वर्ष के बाद भी तो शरीर जाएगा ही जाएगा। और आप जी क्या उद्देश्य लेकर रहे हो? कहते हैं बिन उपदेश अचंभ है, क्यों जीवित है प्राण,
और भक्ति बिना कहाँ ठोर है, ये नर ना ही पाषाण। परमात्मा ने गरीबदास साहिब जी को बताया, बेटा ये मानव एक बुद्धिमान प्राणी है और ये जरा सा भी विवेक नहीं करता कि तुम बिन उपदेश अचंभ है, आश्चर्य है कि बिना दीक्षा लिए, बगैर उपदेश लिए, नाम लिए, और ये क्यों, किस आस पर जीवित है, किसको आधार मानकर जिंदा है, किस लिए जी रहे हैं। यदि ये अपनी संतान को अपना मानते हैं, यह भी भूल है इसकी, कल मृत्यु हो जाती है। तो आपका कहा था, ये झूठा संसारा रे, इनमें कोई नहीं तुम्हारा रे। ये झूठा संसार है, इसमें आपका कोई नहीं है। और यदि आप संपत्ति को अपना मानते हो, सारा जीवन इस संपत्ति के जोड़ने में, बैंक बैलेंस बनाने में और दुनिया में वाह पाने में अनमोल मनुष्य जीवन का नाश कर जाते हो। संपत्ति जोड़ दी, कल को मृत्यु होगी। एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल था, अपने हेलीकॉप्टर से दूसरी इंडस्ट्री में जा रहा था, वो हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया, इंडस्ट्री मर गया, और मर क्यों गदा बनेगा, वह इंडस्ट्री आड़े रहेगी, वह कोई ठीक बना रखी थी, वह के काम आई उस मूर्ख आदमी के। तो इनके विषय में परमात्मा ने कहा है कि जो भक्ति नहीं करते और इसी माया जोड़न में लग रहे हैं, उनके विषय में बताते हैं कि बिन उपदेश अचंभ है, ये क्यों जीवित है प्राण, और भक्ति बिना का ठोर है, ये नर ना ही पाषाण। ये मानव नहीं, ये तो पत्थर है, जरा सा विवेक नहीं करते, एक माया के लिए सारा जीवन नष्ट कर देते हैं। उसी की प्राप्ति के लिए 15-20 वर्ष पढ़ते हैं, पढ़कर फिर ऐसे रिश्वतखोरी, ये कर दूं वो कर दूं, तगड़मबाजी, सारा जीवन नाश करके गधा बन के खड़े हो जाते हैं। तो ये कोई तुम्हारा बुद्धि का काम है? बिना अकल के आदमी ऐसा जीवन नाश किया करते हैं जिनको ज्ञान नहीं। इस तत्व ज्ञान के अभाव से हम ऐसे बर्बाद हो रहे थे। तो गरीबदास साहिब जी ने कहा कि भगवान, क्या कोई ऐसा स्थान भी है जहां मृत्यु नहीं होती? हाँ बेटा, परमात्मा ने कहा एक ऐसा स्थान है जहां हम रहते हैं, वो इन लोकों से ऊपर है, बहुत दूर, और तुम सभी वहां रहा करते थे पहले, और वहीं चलोगे तो सुख होगा, अन्यथा यहां कोई सुख नाम की चीज नहीं है इस पृथ्वी पर, 21 ब्रह्मांड में नहीं है। अब गरीबदास साहिब जी ने आग्रह किया कि हे भगवान, क्या मुझे वो आपका लोक दिखाओगे? अब बालक वाली बातें करनी होती हैं, चरणों में गिर गया। वो तो इसी उद्देश्य से थे कि मेरा कोई गवाह बने, मेरा कोई साक्षी बने, और आने वाले समय में मेरे बच्चों को ठोक कर गवाही दे दे कि कबीर इज गॉड, कबीर परमात्मा है। अब गरीबदास जी की आत्मा को परमात्मा लेकर ऊपर के लोकों में गए। सब ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शिव जी के लोक दिखाए, धर्मराज का लोक दिखाया, जो सबका लेखा जोखा करता है, सबका अकाउंट रखता है, पाप और पुण्य का, संस्कार का। उसके बाद परमात्मा ने वो स्थान दिखाया जहां पर ये निराकार जिसको कहते हैं, ब्रह्म को, ये ब्रह्म दिखाया ब्रह्मलोक के अंदर। और इसके बाद फिर ये परमात्मा जब ऊपर चलते हैं गरीबदास साहिब जी की आत्मा को लेकर के, तो जहां काल के 21 ब्रह्मांडों का अंतिम छोर है, वहां पर इसने एक और गुप्त स्थान बना रखा, काल भगवान ने, एक महाब्रह्मांड के इक्विवेलेंट, और उसमें भी नकली सतलोक, अलखलोक, अगमलोक की रचना, अकैलोक की रचनाएं कर रखी है। वहां पर इसने एक तपतशिला बना रखी है। उस तपतशिला के ऊपर 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों को
यानी उनके सूक्ष्म शरीर को, स्थूल शरीर तो यही रह जाता है। जैसे आपने देखा होगा बादाम का ऊपर एक छिलका होता है, वो छिलका खाने का नहीं होता, उसके अंदर गिरी है खाने की। तो ऐसा ही समझो, इस स्थूल शरीर के अंदर एक सूक्ष्म शरीर है, उसके अंदर जितना भी हम जीवन भर में, सारे जीवन में मनुष्य शरीर के अंदर जो भी खाते पीते हैं, जो व्यसन करते हैं, आप देखते हो कि इस शरीर के अनुकूल नहीं है शराब और ये मांस और तम्बाकू, सुल्फा, बुक्की, यानी ये नशीली वस्तुएं शरीर के अनुकूल नहीं है, और हम फिर भी जबरदस्ती इसमें ठोक रहे हैं। ये मन का टेस्ट है, मन काल भगवान का एजेंट है, उसका सूक्ष्म रूप समझो, और ये व्यसन कराता है। आत्मा नहीं चाहती ये बकवादें करना, तो ये व्यसन किस लिए कराता है? अपना टेस्ट बनाए रखने के लिए। जो ज्यादा व्यसन करते हैं, शराब पीते हैं, मांस खाते हैं, चटपटे आहार करते हैं, सुल्फा, भांग, तम्बाकू पीते हैं, अफीम खाते हैं, इनके अंदर ज्यादा गंध भर जाता है सूक्ष्म शरीर में, और उसको फिर तपतशिला पर डाला जाता है। तपतशिला एक बहुत बड़ी पत्थर की टुकड़ी है, तवे टाइप की, तवा होता है जैसे, बड़ी तई देखी होंगी आपने हलवाइयों के पास, ऐसी कढ़ाई टाइप सी। तो उसमें 1,00,000 मानव शरीरधारी प्राणियों के सूक्ष्म शरीर को डाल दिया जाता है, और वो स्वतः प्रज्वलित रहती है, इतनी हीट रहती है उसके अंदर। उसके ऊपर गिरते ही सभी प्राणी जैसे खील भूनते हैं चावलों की, ऐसे चटक मटक करते हैं, चटक पटक के, और वहीं गिरते रहते हैं, बाहर जा नहीं सकते। वहां कुछ ऐसा अट्रैक्शन बना रखा है उसने, वो मरते नहीं प्राणी, पर हाहाकार मच जाती है। और फिर उनसे गंध निकालता जो सारा जीवन में इन्होंने खाया है, पिया है, उसका अंश सूक्ष्म शरीर में रहता है। उस अंश को इतना गर्म करके ही निकालता है वो, उस सारे जीवन के आहार के अंश को, और फिर उसको ये खुद खाता है। ऐसे 1,00,000 मानव शरीरधारी प्राणियों का ये काल भगवान, ये ब्रह्म नित आहार करता है। तो परमात्मा ने अपनी प्यारी आत्मा गरीबदास साहिब जी को ये सब व्यवस्था दिखाई, उस कसाई का वो हत्था दिखाया, जहां 1,00,000 मानव शरीरधारी प्राणियों को यो यहाँ का ब्रह्म, जिसको ब्रह्म कहते हैं, ज्योति निरंजन कहते हैं, काल कहते हैं, और जिसको मैं ऋषि खोज खोज कर मर गए, यो दिखाई नहीं दिया किसी को। इसने प्रतिज्ञा कर रखी है कि मैं कभी भी किसी के समक्ष अपने यथार्थ रूप में नहीं आऊंगा। श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके इसी काल भगवान ने दिया था। 7वें अध्याय के 24 और 25 श्लोक में कहा कि अर्जुन, ये मेरा विराट रूप है, और मैं कभी भी अपने वास्तविक रूप में, काल ने कहा था कि अर्जुन, मैं कभी भी अपने वास्तविक रूप में किसी के समक्ष नहीं होता, अपनी योग माया से मैं छुपा रहता हूं। और ये मूर्ख जन समुदाय जो सामने खड़े हैं, ये मुझ अव्यक्तम माम व्यक्तिम आपनम मनन्ते अबुधा, ये बेबुद्धि के, मंदबुद्धि के लोग मुझ अव्यक्त को, अव्यक्त माने मैं गुप्त रहने वाला हूं, और मुझे ये कृष्ण रूप में, व्यक्ति रूप में आया हुआ मान रहे हैं। आई एम नॉट कृष्ण, मैं कृष्ण नहीं हूं। तो इसने कसम, और खुद कहता मैं अपनी योग माया से छुपा रहता हूं, कभी किसी के समक्ष नहीं आती। ये मेरा अटल अनुतम, अवय अनुतम नियम है। अवय माने अटल। तो पुण्यात्मा, परमात्मा ने अपनी प्यारी आत्मा गरीबदास साहिब जी को सन 1727 में सतलोक से पुनः आकर के और ऊपर ले जा करके सब व्यवस्था दिखाई, फिर सतलोक में लेकर गए। जब हम इस शरीर में हैं, क्योंकि ये भी एक जेल है,
ये हमारी एक बेड़ी है या शरीर, और इससे निकलने के लिए एक द्वार है, 10वां द्वार बोलते हैं इसमें। उस 10वां द्वार से निकलकर प्राणी कहाँ जाता है? इस ब्रह्मांड में घूमने लग जाता है। ये भी जेल है। जब तक हम 21 ब्रह्मांड पार नहीं कर लेंगे काल की और सतलोक नहीं पहुंच लेंगे, तब तक हम जेल में ही हैं। अब बंद कोठड़ी से बाहर छोड़ दिया तो भी जेल है। तो उसमें सतलोक पहुंचने के लिए हमने बार बार महाद्वार पार करके सतलोक में जाना पड़ेगा। एक तो शरीर से निकलने के लिए 10वां द्वार हो गया, उसके बाद फिर 21 ब्रह्मांड है काल के, इससे निकलने के लिए 11वां द्वार है जो परब्रह्म के लोक में प्रवेश करना होता है। और 7 संख ब्रह्मांड हैं परब्रह्म के अक्षर पुरुष के, उन लोकों से हमने गुजरना है, उसके अंदर से जाना है, उसके लिए उसका टैक्स देना है। उस मंत्र की कमाई जो हम आपको देते हैं सतनाम के दूसरे मंत्र की, ये वहां देनी पड़ेगी। उस अक्षर पुरुष को वहां काउंट करवा देंगे, वो हमें अपने लोकों से जाने देगा। ये नियम है, फिर वो नहीं रोकता। और फिर हम 12 महाद्वार पर पार करके तब सतलोक में प्रवेश करेंगे। 12 महाद्वार है, 7 संख ब्रह्मांड इस काल के पार करके, और सतलोक में प्रवेश करने का एक द्वार है, वो 12 महाद्वार है। उसको पार करके हम सतलोक पहुंच जाएंगे। गरीबदास साहिब जी को परमात्मा ऐसे सतलोक लेकर गए, इन सभी द्वारों को पार कराते हुए। अब सतलोक में जाके गरीबदास साहिब जी ने क्या देखा कि वहां पर ऐसी ही सृष्टि, ऐसा ही जीवन है, ऐसी ही सृष्टि है, ऐसे ही मनुष्य हैं, लेकिन वहां पशु पक्षी नहीं है, उनकी आवश्यकता ही नहीं है। तो वहां दूधों के सरोवर भरे हैं, अमृत जल के सरोवर भरे हैं। वहां कोई भी पदार्थ कभी खराब नहीं होता, किसी वस्तु का अभाव नहीं होता। वहां शरीर एक तत्व से बनता है, उसमें वृद्ध अवस्था नहीं होती, रोग नहीं होता, बीपी हाई लो नहीं होता, कोई शुगर की टेंशन नहीं, कोई टेंशन नहीं, कोई शुगर बीमारी नहीं, किसी प्रकार की भी कोई बीमारी उसको रोग नहीं लगता। और ऐसा ही आपका वहां परिवार बनेगा, जैसा यहाँ जुड़ते 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 पोता पोती दोता दोती होगी। आप कितना अच्छा लग रहा है आपको, लेकिन ये क्या खाक अच्छा लग रहा है, कल मृत्यु होगी। क्योंकि अच्छा तो लग रहा है, पर इसका हमें यूज तक को नहीं, लाभ तो ना हुआ। कल मृत्यु होगी, वो अच्छा लग रहा था, हमारा रहा नहीं। और फिर गधा बन गया, वहां परिवार बन गया, कुत्ता बन गया, वहां परिवार बन गया, कुतिया बन गई, वहां 20 8 बच्चे जाम दिए। उनमें ममता इतनी जो अब हम पैदा कर करके इन ममता में जकड़े बैठे हैं। तो इस ज्ञान से इन बच्चों का भी की सतीची का पता लग जाएगा आपको कि ये बच्चे भगवान के हैं, और आपका इनका कुछ पिछला संस्कार है, उस संस्कार को पूरा करते ही ये चले जाएंगे, रोके नहीं रुकेंगे। कोई 20 वर्ष में मर जाएगा, कोई 30 वर्ष में, कोई घना मांगता होगा तो 50-40 वर्ष और जी जाएगा, थारे सारे छूछक बात पूरे करवा लेगा। कहने का भाव ये है कि इस व्यवस्था को समझकर आप सतलोक की आशा बनाएं। अभी तक जितने भी ये राधा स्वामी पंथ, जय गुरुदेव पंथ, धन धन सतगुरु पंथ, ठाकुर जी का पंथ और ये जनोद वाले पंथ, ये सारे सतलोक के तो गुण गावे। इनको कह का पता नहीं, सतलोक सह के चीज वो खान की है कि पीन की। इन सतनाम नहीं समझ में आया आज तक। वही सतनाम, वही सार नाम, वही सार शब्द, वही सतलोक, वही सचखंड, वही सतपुरुष। इन्हें खा के देखा, सारा जीवन अपना नाश करके करोड़ों जीवों को काल के मुंह में झोंकी गई। अज्ञानी बनकर परम धनी शिवदाल जैसे कह का पता नहीं था। बोली आत्माओं को परमात्मा की जरूरत है, इसने न कोई पीछे ला ले, ये लग जाते हैं। क्योंकि आत्मा रह नहीं सकती भगवान बिना, जब से उस सुख को छोड़ कर आई है। इसके अंदर तड़फ विशेष है,
उसके लिए कोई पहाड़ों पर भेज देता, वहां चले जाते हैं। कोई गुफाओं में तपस्या करवाता, वहां भी कर लेते हैं। कोई काशी के अंदर गर्दन काटने का व्यवस्था बनवा दी थी, करों लगाने लगे थे, वो भी स्वीकार कर लिया हमने, क्योंकि आत्मा उस सुख को जो छोड़ आई ये फिर से प्राप्त करना चाहती है, पर रास्ता नहीं मिल रहा है इसको। अब परमात्मा कबीर जी ने रास्ता दिया आपको। तो कहने का भाव है, ये जितने भी इस सतलोक की महिमा गाया करते, ये काल के भेजे हुए दूत हैं, ये संत। इन्होंने मिसगाइड कर दिया। उनको मालूम था, काल ने कहा था परमात्मा से, कबीर जी से, कि आप किस लिए आए हो। कबीर साहब जी अपने पुत्र जोगजीत के रूप में आए थे सतलोक से, और वो वहां खड़े हो गए जहां वो तपस्या पर जीव भून रहा था। तो सभी जीवों को पहले तो बहुत ज्यादा जलन थी अग्नि की, फिर मालिक के आते ही वो निष्क्रिय होगी। वो सब बैठ गए, देखा भगवान आ गए। हे भगवान, हम कौन से कर्म का दंड भोग रहे हैं यहाँ पर। परमात्मा ने कहा, ये तुमने जो पाप किया था ये किस ब्रह्मांड में नहीं, ये तुमने सतलोक में किया था। तुम भगवान से दूर हो गए थे, विमुख हुए थे, और जिस कारण से आप यहाँ ये कष्ट भोग रहे हो। और जिसको तुम भगवान मानकर पूजा करते हो वो काल है, वो ज्योत निरंजन है। जिसको तुम ब्रह्म कहते हो वो तुम्हें खाता है, उसके लिए तुम्हें यहाँ भून रहा है। इतना कुछ मालिक ने बताया था, तभी वो काल आ गया वहां पर खाने के लिए। तो परमात्मा ने कहा कि जिसको तुम निराकार कहा करते, देखो वो आ रहा है। वो देखो वो आ रहा है, देखो सामने। जब पर सभी वो प्राणियों ने देखा कि हो ये तो भाई सचमुच भयंकर रूप है उसका। लंबे दांत, ऊंचा माथा और पीछे लंबे लंबे बाल। तब परमात्मा ने कहा, ये हो तुम्हारा ब्रह्म, जिसका तुम ब्रह्म करके और पूजा किया करते थे। तुम सांप को दूध पिलाया करते थे। तो सभी प्राणियों ने कहा कि हे भगवान, हमें इससे बचा लो। तब परमात्मा ने कहा, ऐसे नहीं बचाया जा सकता। जब तुम जाए धरो जग देहा, जब तुम जाए धरो जग नर देहा, तब तुम करना मम सत शब्द स्नेहा। जब तुम्हें मानव शरीर प्राप्त हो नीचे के लोकों में, और वहां मेरा संत, मेरा दास इस सतनाम का गुणगान कर रहा हो, सच्चे नाम के विषय में जानकारी दे रहा हो, तत्व ज्ञान बता रहा हो, उससे सतनाम प्राप्त करना, और फिर मैं तुम्हें वापस ला सकता हूं। सारी सृष्टि रचना सुनाई। तब उन्होंने कहा था कि सभी ने कहा था, भगवान अब क्या मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ तो हम भूलेंगे नहीं, हम खोजेंगे उस संत को, आपके दास को, और उपदेश लेकर कल्याण कराएंगे। तो पुण्यात्माओं, उसी समय काल आया। उसने कहा कि जोगजीत, तू यहाँ किस लिए आया? कोई पिताजी का संदेश लाया है, क्योंकि परमात्मा ने अपने आप को छुपा के वहां खड़ा कर रखा था अपने पुत्र के रूप में। और वो इस काल का भाई है जोगजीत। ये भी काल परमात्मा का पुत्र है, लेकिन ये बागी पुत्र है। तो परमेश्वर ने, उसने कहा कि कोई संदेश है तो बता भगवान का, पिताजी का, अन्यथा जोगजीत तू मेरे लोक में आ कैसे गया? वहां से तो तुमने मुझे निकाल दिया था। इस काल ने बहुत गलती की थी वहां पर एक, जिस कारण से इसको भी निष्कासित किया था, और हमने भी गलती की थी। हम भगवान को छोड़कर इसमें आस्था की थी, इस कारण से हमें भी यहाँ उस पाप का दंड यहाँ भोगना पड़ रहा है। और फिर यहाँ के तो सारे पाप ही पाप है, कदम रखा उसमें पाप। पृथ्वी ऊपर पग जो धारे, करोड़ जीव एक दिन में मारे। ये जैसे भी दान बना रखा था इन अज्ञानियों ने कि पाप कर्म तो भोग कई पूरे होंगे। कमाल है। ये तो भोग तो कदे भी पूरे ना हो सकते, ये तो इनका नाश हो, खत्म कराया जाए, कैंसिल किए जाए, जब पीछा छूटेगा। वो कबीर साहब कर सकते हैं और भगवान कोई कर नहीं सकता।
परम अक्षर ब्रह्म कर सकते हैं। तो कहने का भाव ये है कि जो उस परमात्मा के ऊपर उसने कहा, जोगजीत से कहा कि मुझे आदेश सुना, क्या हुक्म लेकर आया तू भगवान का, परमात्मा का। तो परमेश्वर के रूप में परमेश्वर ने अपने पुत्र जोगजीत के रूप में खड़े हुए ने कहा कि सुन ले आदेश परम पिता का। तूने परमात्मा के बच्चों को घना सता रखा है, कोई गधा कुत्ता सूर बना रखा है, किसी को कैंसर है, किसी को पेट में दर्द है, किसी को हाई बीपी है, किसी का लो है, किसी का हाथ कटा है, किसी को अंधा कर रखा है। ये कोई जीवन बना दिया। निकम्मे तेरे साथ आ भी गए थे, जुल्म किया करते हैं ए धूर्त व्यक्ति। और सुन ले पिताजी का आदेश, परम पिता का आदेश सुन ले। मैं नीचे के लोकों में जाऊंगा और तेरी पोल पाड़ का आऊंगा कि यू भगवान नहीं है, यू काल है, तुम ऐसे गलती से इसके साथ फंस गए हो। तुम्हारा निज स्थान सतलोक है, वहां पर इस विधि से सतनाम से और सार नाम से वापस जाया जाएगा। इस नाम का जाप करने से काल तुम्हारे निकट नहीं आएगा। मैं सारा ऐसा परमात्मा का वो मंत्र लेकर आया हूं, उस गुप्त नाम को जाकर दूंगा सबको, तेरे सारे जो ना जाल का नाश कर देंगे। अब उसने काल ने सोचा भाई ये तो बहुत बात बिगड़ी। कहने लगा जोगजीत नीचे तो जब जागा ना मैं तुझे जाने दूंगा, तुझे भी मार देता हूं। एकदम झपट्टा मारा परमात्मा को मारने के लिए, अपना छोटा भाई बड़ा भाई समझकर। तद आदरणीय धर्मदास साहिब जी को भी परमात्मा मिले थे, जैसे गरीबदास साहिब जी को मिले थे। धर्मदास साहिब जी को परमात्मा ने बताया था कि धर्मदास जब मैंने ऐसा कहा तो इस काल भगवान ने, इस ज्योति निरंजन ने, 21 ब्रह्मांड के स्वामी ने मेरे को मारने के लिए उग्र रूप बना के मेरे ऊपर झपट्टा मारना चाहा। धर्मदास जी से परमात्मा कह रहे हैं मैंने सतनाम का नाम सुमरण कर दिया समाज से, और उस सुमरण में इतना बल है धर्मदास, ये भूत प्रेत पितर और ये देवता राक्षस भैरव बैताल और ये काल तक निकट नहीं आ सकता। भैरव बैतालों का तो जिक्र की है, मैंने ऐसा सिमरण कर दिया। एक बार श्वास का लगा रहा, ऐसे गिर गया नीचे जाकर, दूर पड़ा धड़ाम जैसी, और इतना विवश हो गया ये काल धर्मदास जैसे पक्षी की पांख कट जाती है और पड़ा पड़ा तड़पता है, उसका और कोई विकल्प नहीं, उड़ नहीं सकता वो। ऐसी स्थिति होगी, इस नाम में इतनी ताकत है। और फिर जब इसने देखा कि इसके पास जबरदस्त मंत्र है, ऐसे तेरी पार बसावेगी नहीं, तेरा बल नहीं चलेगा, तो उसने चापलूसी का सहारा लिया। किसने? इस काल ने। नीचे सरक सरक कर मेरे पैरों में आकर गिर गया, पैर पकड़ दिए और कहा जोगजीत तू मेरा बड़ा भाई, मैं तेरा छोटा भाई। छोटे तो गलतियां करते हैं और बड़े अक्षमा किया करते हैं, मुझे बालक जानकर माफ कर दो, मैंने आपके साथ दुष्टाई की, मैं मूर्ख हूं, बख्श दो मुझे। तब पैर पकड़ लिए, रोने लग गया। तब परमात्मा ने कहा, धर्मदास जी से बता रहे कि मैंने कहा कि छोड़ दे, फिर माफ कर दिया तेरे को। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार सर। सत साहिब जी। सर क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम राहुल शर्मा है। आप कहाँ के रहने वाले हैं? सर मैं जलंधर से आया हूँ, पंजाब से। सर क्या काम करते हैं आप? सर मैं एक स्टूडेंट हूँ और मैं परस्यू कर रहा हूँ बीटेक इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग। सर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना करते थे? सर संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने से पहले मैं हनुमान जी की बहुत पूजा करता था। उनका हनुमान चालीसा और बजरंग बाण ये सब मैं करा करता था। और साथ ही मैं शिव मंदिर है हमारे, पहले मैं आदमपुर में रहा करता था, एयरफोर्स स्टेशन। मेरे फादर एक गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, एयरफोर्स स्टेशन में काम करते, तो वहाँ पर एक शिव मंदिर हुआ करता था। तो वहाँ पर रोज़ मैं जल अर्पित करता था शिवलिंग पर। और साथ में ब्राह्मण समाज में होने के कारण हवन यज्ञ वगैरह ये सब हमारे घर पे चलते रहते थे। तो ये साधना मैं सर किया करता था। सर आपने बताया कि आपने हनुमान जी की और शिव जी की पूजा की,
तो इन सब भक्ति साधनाओं से आपको क्या क्या लाभ हुए? सर इन भक्ति को करने से पहले मैं एक स्टूडेंट होने के नाते मैं इनकी एक भक्ति किया करता था। इस कारण एक स्टूडेंट क्या सोच सकते कि वो उसकी एक पढ़ाई सफल हो, उसकी नौकरी लगे, उसकी पढ़ाई सफल हो। तो मैं इस उद्देश्य से मैं उनकी पूजा किया करता था और भक्ति मार्ग के बारे में मुझे ज़्यादा पता नहीं था। मैं बस इस कारण से उनकी पूजा किया करता था, जिसके कारण संत रामपाल जी महाराज जी के जब से सत्संग सुनना शुरू किया तो हमें पता लगा कि वो साधना जो हम कर रहे हैं उससे कोई लाभ हमें प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि वो बिल्कुल शास्त्र विधि के विरुद्ध साधना थी। जब हमने संत रामपाल जी महाराज जी ने एक वाणी बोली थी हनुमान जी की के लिए, एक वाणी बोली थी, उसमें हनुमान जी का एक नाम आया था। क्या था वो? माई मसाणी सेठ शीतला भैरव भूत हनुमंत, परमात्मा उनसे दूर है जो इनको पूजंत। अब इसमें ये मेरी वाणी मुझे दिमाग में खटकी और मैंने देखा कि मैं हनुमान जी की पूजा कर रहा हूँ और उसमें क्या लिखा कि हनुमान की पूजा करने से परमात्मा हमें नहीं मिलेगा। तो परमात्मा नहीं मिला तो हमें लाभ भी नहीं कुछ होगा। सर आपने बताया कि पहले की भक्ति साधनाओं से आपको कोई लाभ नहीं हुए, तो सर फिर आप संत रामपाल जी की शरण में कैसे आए? सर संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने के पीछे एक कारण था। मेरे मम्मी पापा ने पहले आदमपुर डमुंडा से एक संत थे, कबीर पंथी थे, उन्हीं से ही नाम ले रखा था। उनसे जो भक्ति साधना में थी वो कर रहे थे। तो पापा को सत्संग सुनने का बहुत शौक़ हुआ करता था, उनकी एक लगन लगती थी सत्संग सुनने में। तो उनका समय कुछ ऐसा था, वो शाम के समय आते थे और सत्संग लगा लेते थे। तो हम उनका विरोध भी करते थे, क्योंकि कई बार हमारा वो सीरियल का टाइम होता था तो हम वो सत्संग लगा लेते थे, इसके कारण हमारा तो उसमें मन नहीं बनता था। हम जितनी साधना थी वो हम किया करते थे। तो जब से उन्होंने संत रामपाल जी महाराज जी का जैसे ही सत्संग लगाया एक दिन, तो पहले दिन ही हम अपने सीरियल वगैरह सब भूल गए और संत रामपाल जी महाराज जी के वचनों में ऐसी शक्ति थी कि हम उनका सत्संग सुनने लगे। और उनका सत्संग सुनते सुनते हम रोज़ उनके सत्संग सुनने लगे। और जब पापा आदमपुर डमुंडा से एक संत थे तो वहाँ से एक सतनाम ऐसे मंत्र का जाप मिला था। तो जब उन्होंने गुरुजी ने प्रमाण सहित दिखाया कि वो सतनाम जो है वो 2 अक्षर का नाम है, कोई ऐसा नाम नहीं जो सतनाम कहने से कोई लाभ नहीं मिलेगा जब तक वो 2 अक्षर का नाम नहीं मिलेगा। ऐसे नानक जी की वाणी में थी, सोई गुरु पुरा कहावे जो 2 अक्षर का भेद बतावे, एक छुड़ावे एक पढ़ावे ता प्राणी निज घर को जावे। और कबीर साहिब जी की वाणी में भी लिख रखा है, कह कबीर अक्षर 2 भाग वो होगा खसम तो लेगा राख। और वो संत रामपाल जी महाराज जी ने जब बाले मर्दाने वाली जन्म साखी में से बताया कि ये 2 अक्षर के नाम है, और ऐसे कई जगह से प्रमाणित करके संत रामपाल जी महाराज जी ने बताया कि असली सतनाम कौन सा है और उस जिससे जाप करें, जिससे नानक देव जी ने जाप किया और अनेकों संतों ने, गरीबदास साहिब ने, मलूकदास साहिब ने, दादू साहिब ने, इन सब संतों ने जिसका जाप किया जिसके कारण वो पार हुए। तो वही नाम जपने से हमारा भी मोक्ष होगा और हमें जो भी लाभ मिलेंगे वो उसी से ही मिलेंगे। तो संत रामपाल जी महाराज जी की दया से वो मंत्रों का वो सही उच्चारण, वो जो जैसे मंत्र करने उसका हमें ज्ञान हुआ। फिर पापा को पता लगा तो पापा संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में जल्दी से गए। सर आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कब ली? सर मैंने 2014 में नाम दीक्षा ली थी, 20 अप्रैल। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपको कोई लाभ प्राप्त हुए? सर मुझे संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने से बहुत लाभ मिले। ऐसा खोजत एक वाणी थी, खोजत खोजत मैं फिरा कारण अपने राम, वो राम जैसे संत मिले जिन तारे सब काम। अब वो मुझे संत रामपाल जी महाराज जी सतगुरु वो मिले जिन्होंने मेरे ये काज सवारे। संत रामपाल जी महाराज जी जैसा कहते हैं कि उनकी शरण में आने से, वो कबीर परमात्मा की शरण में आने से भी लाभ मिलेगा। अन्य किसी परमात्मा से हम मांगेंगे तो हमें जितना हमने पूर्व जन्म में किया है वही हमें मिल पाएगा। संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने से मेरे परिवार में भी काफ़ी सुख मिला, जिससे हमारे पहले बहुत लड़ाई कलेश हुआ करता था, पारिवारिक झगड़े हुआ करते थे, रिश्तेदारों से झगड़े हुआ करते थे। संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने से वो सब ठीक हुआ। और मुझे सबसे बड़ी टेंशन एक जॉब की होती थी, क्योंकि मैं बीटेक कर रहा हूँ मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। तो मुझे एक जॉब की होती थी तो कि मुझे जॉब मिलेगी कि नहीं मिलेगी। तो संत रामपाल जी महाराज जी की दया से मुझे जॉब मिली एक MNC कंपनी में और मैं काफ़ी शुक्रगुजार हूँ। और मेरा एक एक्सीडेंट हुआ था, तो एक्सीडेंट में क्या, वो एक पठानकोट मैं अपने ट्रेनिंग पर जा रहा था सेंट्रल इंस्टीट्यूट हैंड टूल मकसूदा पे, और एक्टिवा पे मैं लगभग 60-70 की स्पीड पे था और अचानक एक टेम्पू साइड से आया और कट कर गया और मेरे हैंडल पे लगा, जिसके कारण मैं गिर गया। तो उस समय मुझे ऐसा लगा कि अब मेरी जान चली जाएगी,
तो संत ऐसा लगा मेरे जैसे ज़मीन पर गिरा, तो मुझे लगा नहीं कि मैं ज़मीन पर गिरा, ऐसा लगा जैसे मैं सिर्फ फूलों पर गिर रहा हूँ। और संत रामपाल जी महाराज जी की दया से उस टाइम मुझे बहुत कम चोटें आई, और इवन वो सड़क लगातार चलती है। मेरी मम्मी को बीपी हाई होता था, उनका 200 से कभी कम नहीं आता था, जो कि अब संत रामपाल जी महाराज जी की जब से तारीखें लगानी शुरू की है उन्होंने, तो उनके घुटनों में भी काफ़ी फ़र्क है और बीपी भी उनका ठीक है। मेरी सिस्टर की एक मैरिज हुई, तो सिस्टर की मैरिज बिल्कुल सही तरीके से एक रमैनी के साथ हुई, जिसमें बिल्कुल दहेज की डिमांड, जिसमें बिल्कुल दहेज नहीं लिया गया। सबसे बड़ी टेंशन में यही होती थी कि पता नहीं किससे शादी होगी, कितना दहेज देना पड़ेगा, तो पापा बिल्कुल चिंता में रहा करते थे। जो सिस्टर की शादी होने के बाद हमारी बिल्कुल टेंशन ख़त्म हो गई। संत रामपाल जी महाराज जी ने इतनी अच्छी एक मुहिम अपनाई है, जिससे दहेज रहित शादियाँ और ये शराब नशे से दूर रहना, ऐसे जो सरकार नहीं आज तक लागू कर पाई, वो संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य अपना रहे हैं। और कोई भी आज संत रामपाल जी महाराज जी का शिष्य कोई ना दहेज लेता है, ना देता है, ना कोई शराब मदिरा मांस ये सब को छूता है, ना उन्हें खाता है। अगर मैं संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में ना होता तो शायद आज नशे में मैं भी पड़ा होता, क्योंकि मेरे पीयर सर्कल ऐसा है कि वो नशे करते हैं और कई बार मुझे भी ऑफ़र करते हैं, तो मैं उसे बिल्कुल मना करता हूँ। इवन उन्हें समझाता हूँ कि भाई ये बिल्कुल हानिकारक भी है सेहत के लिए, और भक्ति मार्ग से भी ये बिल्कुल सही नहीं है। सर, लोगों का कहना है कि भक्ति बुढ़ापे में करनी चाहिए, लेकिन आप इतनी छोटी उम्र में भक्ति पे लग गए, आपका क्या कहना है? जी ये बात सही है, क्योंकि लोग कहते हैं कि भक्ति बुढ़ापे में करनी चाहिए। तो जैसे मैंने आपको बताया कि मेरा एक्सीडेंट हुआ था, तो अगर मैं उस एक्सीडेंट में अगर मेरी वो मौत होती, तो अगर मैं उस समय जीवित ना रहता, मैं बुढ़ापे तक क्या पता पहुंच ही ना पाता, तो मैं क्या भक्ति करता। तो ये बिल्कुल कहना गलत है कि बुढ़ापे में ही भक्ति होती है। भक्ति जो है वेदों में भी लिखा है कि वो 3 साल से शुरू हो जाती है। अगर हमें कोई फ़ायदा हो रहा है तो कोई ये नहीं देखेगा कि मैं बुढ़ापे तक जाऊंगा और मैं तब भक्ति लूँगा। जब हमें अपने फ़ायदे की चीज़ लग रही है तो ऑब्वियसली हम उसे ग्रहण करेंगे। सर, जन समुदाय को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आएँ और अपना कल्याण कराएं, क्योंकि मानस जन्म ही ये दुर्लभ है जो मिले ना बारंबार। जैसे तरुवर से पत्ता टूट गिरे तो बहुर ना लागे डार, कि एक जब अगर मानुष जन्म नहीं रहा तो आपको कुछ करने का फ़ायदा नहीं, क्योंकि मानुष जन्म हमें बड़ी मुश्किल से मिलता है। 84 लाख की यूनियाँ भुगत कर फिर जाके एक मानुष जन्म मिलता है, जिसमें जाकर हमें केवल भक्ति करनी चाहिए, क्योंकि जो काम हम कर रहे हैं ये तो सभी जानवर जीव जंतु भी कर रहे हैं। परिवार को पालना, उनको बच्चे वगैरह पालना, जो भी सब कुछ करना है ये सब दूसरे जीव भी कर रहे हैं। तो हमारा मानुष जन्म क्यों हुआ, क्यों हम सबसे डिफरेंट है, क्यों हमें माइंड दिया। आप सभी से प्रार्थना है, कर जोड़कर ये प्रार्थना है कि जल्दी से आए, संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग सुने, उन्हें अपने वेदों शास्त्रों से मिलाएं और देखें कि क्या वो सच बता रहे हैं कि नहीं। संत रामपाल जी महाराज जी की ज्ञान गंगा पुस्तक है, उसे पढ़ें। जीने की राह पुस्तक है, उसे पढ़ें और देखें कि भक्ति मार्ग असली क्या है, और जल्दी से आएँ और अपना कल्याण कराएं। सर, अगर कोई संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेना चाहे तो कैसे ले सकता है? जी, बहुत सारे चैनलों पर और अनेकों चैनलों पर संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग आता है। आप उसमें से देखकर नीचे पीली पट्टी दी हुई है, उसमें आप नंबर को मिलाकर ज्ञान गंगा पुस्तक मंगवा सकते हैं और उनसे बात करके आप संत रामपाल जी महाराज जी के नामदान केंद्र पर जाकर नाम दीक्षा भी ले सकते हैं और अपना कल्याण करवा सकते हैं। धन्यवाद सर। जी, थैंक यू। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें